Hello everyone, welcome back to our channel Career Safers Prayagraj. So today we are going to discuss about the second comedy play by William Shakespeare. So let's get started with the key points of the play, The Taming of the Shrew. Before we start the play, we have to know about the title of the play, The Taming of the Shrew. So here the meaning of the taming is kabu karna, and the meaning of the shrew is a bad tempered unpleasant woman. मतलब एक झगड़ालू औरत को काबू करना. This is the meaning of this title. Okay, so now move to the key points of the play. So as you know that The Taming of the Shrew is written by William Shakespeare. It has been written between 1590 to 1592. The genre of the play is comedy. This play is first published in the first folio 1623. This play has a prologue, okay, and it has 5 acts. Okay, now we have to move to the characters. So here some characters are there, like Christopher Slee, a drunken beggar or tinker; a lord, an unnamed nobleman; Baptista Minola, wealthy father of 2 daughters; Catherine, she is the main shrew. The story is based on the Catherine. Okay, Bianca, the younger daughter of the Baptista; Petruchio, suitor to the Catherine; Grimino, suitor of Bianca; Hortensio, suitor of Bianca or music teacher; Lucentio, student and suitor of Bianca; Vincentio, father of Lucentio; Tranio, servant of Lucentio; merchant, dress up as Lucentio's father Vencenio; widow, a wealthy widow who marries Hortensio; tailor, make a costume for Catherine; hostess, throws the drunken Christopher from the club; the lord's huntsman, pretended to be Christopher's servant. Okay, the page, disguised as Christopher's wife; players, group of traveling actors; Biondella, Lucentio's servant; Grumio, Petruchio's servant; haberdasher, like a tailor. He is also like a tailor who made head for Catherine. Okay, now we are going to move for the story. So story एक्ट 1 से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ प्लेयर होते हैं एक्टर्स का. तो और क्रिस्टोफर स्ले होता है जो कि बिल्कुल ड्रिंक की हुई अवस्था में लेटा हुआ होता है, पड़ा हुआ होता है. ओके, सो वहाँ पर एक लॉर्ड आता है जो कि इसे देखता है क्रिस्टोफर स्ले को, और वो सोचता है कि इसे क्यों ना शू किया जाए, और इसका मजाक बनाया जाता है, और इसे एक ये बिल्कुल ड्रंकन अवस्था में होता है, तो इसे घर ले जाया जाता है और इसे बिल्कुल लॉर्ड की तरह सजा दिया जाता है, और सजा के ऐसा प्रिटेंड कराया जाता है और इसे बोला जाता है कि ये एक लॉर्ड है और बहुत अमीर है, और कुछ वजह से ये अपनी पास्ट की लाइफ भूल जाता है. सो ऐसा सीन बनाया जाता है, और एक पेज होता है जिसे इसकी वाइफ बना दिया जाता है, और कुछ नौकर्स इसके आगे पीछे लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये खुद में सच में ये सोचने लगता है कि मैं सब कुछ पिछला भूल गया हूँ और मैं एक बहुत ही अमीर आदमी हूँ,
और ये उसे उस लाइफ को एंजॉय करने लगता है। और उसी समय ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं वो एक एक्ट इसके सामने प्ले करते हैं, और वही एक्ट इसकी मेन स्टोरी है, इस प्ले की मेन स्टोरी है। ओके, सो यहाँ पर एक लुसेंटियो रहता है जो कि एक स्टूडेंट होता है, जो कि पाडुआ आया होता है। पाडुआ आता है। पाडुआ में बेपिस्टा पाडुआ आता है। पाडुआ एक जगह का नाम है जो कि इटली में है, और ये अपनी पढ़ाई के लिए, हायर स्टडी के लिए पाडुआ आता है, जहाँ पे बेपिस्टा होता है और बेपिस्टा की बेटी बियांका होता है। जैसे लुसेंटियो देख के उसको वो करना चाहता है, लाइक पटाना चाहता है। तो पर उसे ये पता चलता है कि बियांका को दो और शूटर्स हैं, ग्रीमियो और हॉर्टेंसियो। शूटर्स मीन्स जो उसे शादी करना चाहते हैं बियांका से। सो फिर उसे ये जो है लुसेंटियो जो है बियांका को पटाना चाहता है, तो उसके लिए वो जो है उसको पता चलता है कि ट्रेनियो से पता चलता है कि अच्छा यहाँ ग्रेमिनो से उसे पता चलता है कि बियांका के फादर जो है बियांका के लिए एक लैटिन टीचर ढूंढ रहे हैं। सो वो बेस बदल के अपना लैटिन टीचर बन के बियांका के लिए आ जाता है कि मैं इसे यहाँ पे पटा लूँगा शादी के लिए। और इसी तरह ये जो हॉर्टेंसियो है वो जो है म्यूज़िक टीचर बन के आता है। बेसिकली ग्रेमिनो इसको भेजता है लुसेंटियो को कि तुम जाओ और बियांका को मेरे लिए पटाओ। तो ये जो है लुसेंटियो जो है वहाँ जाता है लैटिन ट्यूटर बन के, बट वो खुद के लिए ही बियांका को पटाना चाहता है। और उस लुसेंटियो का एक नौकर होता है टार्नियो, जो कि लुसेंटियो बन के वहाँ पर जाता है, और वो जो है बेपिस्टा को कन्विंस करना चाहता है कि किसी तरह से बेपिस्टा बियांका की शादी लुसेंटियो से करा दे। सो अब मूव टू एक्ट 2। ओके, एक्ट 2 में होता क्या है, पर्ट्यूसियो जो है वो भी आ जाता है, और वो जो है हॉर्टेंसियो का फ्रेंड होता है। हॉर्टेंसियो उसको बताता है कि यहाँ पे 2 डॉटर हैं, एक का नाम बियांका है और एक कैथरीन है। मैं बियांका से शादी करना चाहता हूँ और उससे कई लोग शादी करना चाहते हैं। तो जो हॉर्टेंसियो होता है वो बोलता है कि कैथरीन बहुत ही झगड़ालू टाइप की औरत है, उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। तो पर्ट्यूसियो को ये लगता है कि नहीं, ये झगड़ालू है, इसका पिता बहुत पैसे वाला है, ये अच्छा मौका है कि मैं इसके पिता से पैसे भी मांग लूँगा, और इसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि कितनी भी झगड़ा लूँगा मैं इसे हैंडल कर लूँगा। तो ये इससे शादी करना चाहता है, और ये मतलब काफ़ी कैथरीन जो है इससे झगड़ा भी कर लेती है। तो इसको लगता है कि अब तो मैं इसको काबू करके ही रहूँगा और अपनी वाइफ बना के सबक सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और फिर स्टोरी एक्ट 3 पे आती है। हॉर्टेंसियो होता है और लुसेंटियो, यहाँ पे जो है पर्ट्यूसियो जो है किसी तरह उसके फादर को बेपिस्टा को पटा लेता है कि हाँ मैं शादी कर लूँगा। तो उसके फादर भी, कैथरीन के फादर कहते हैं कि ठीक है, जब इसे नहीं प्रॉब्लम है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। और बेपिस्टा होता है वो पहले सोचता है कि बड़ी बेटी की शादी होगी तभी छोटी बेटी की शादी होगी। कैथरीन उसकी बड़ी बेटी होती है और बियांका उसकी छोटी बेटी होती है, तो वो पहले कैथरीन की शादी करना चाहता है। तो फिर यहाँ पे हॉर्टेंसियो और लुसेंटियो जो है दोनों बियांका के लिए वेट कर रहे होते हैं, और इधर कैथरीन जो है शादी करने के लिए वेट कर रही होती है। तो पर्ट्यूसियो जो है इसको सबक सिखाने के लिए शादी वाले दिन काफ़ी लेट से आता है, और ऊपर से बड़े ही अतरंगी कपड़े पहने होते हैं। और काफ़ी समझाने के बाद भी वो कहता है कि नहीं, मैं शादी करूँगा तो इसी ड्रेस में करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो ऐसे करके वो
किसी तरह से केवल कैथरीन को परेशान करने के लिए ये सारी चीज़ें करता है। और जब कैथरीन काफ़ी परेशान हो जाती है तो एंड में वो इससे शादी कर लेती है। और जैसे ही ये शादी करता है वैसे ही ये पेट्रोसियो जो है पाडुआ से वेरोना चला जाता है, क्योंकि वेरोना से ही आता है। सो एक्ट 4 में ये दिखाया गया है कि अब ये जो पेट्रिसियो है वो कैथरीन को लेके अपने घर वेरोना आ जाता है। और यहाँ पर आके ये इसको कैथरीन को काफ़ी परेशान करता है ताकि ये इसकी बात मानने लग जाए। जैसे उसे खाने की सारी चीज़ें दिखाता है और उसको खाने को कुछ नहीं देता है, और उसको कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, ये है तुम्हारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसी तरह कर करके काफ़ी परेशान कर देता है। और उसके साथ उसका नौकर ग्रूमिनो वो भी जो है ऐसा ही करता है कि उसके सामने काफ़ी कैथरीन जो है ग्रूमिनो से कहती है कि उसके लिए कुछ खाने को लाओ। वो लेके तो आता है, उसको दिखाता है, पर उसको खाने कुछ नहीं देता है। तो कैथरीन काफ़ी परेशान हो जाती है। बहुत परेशान होने के बाद फिर कैथरीन को लगता है कि क्या करना चाहिए। तो पेट्रिसियो कहता है कि अगर तुम मुझे थैंक यू बोलोगी तो मैं तुम्हें खाने को दे दूँगा। तो फिर क्योंकि कैथरीन बोलना तो नहीं चाहती थी, बट उसको लगता है कि अगर मैं नहीं बोलूँगी तो भूखी रहना पड़ेगा, तो वो उसे भूख बहुत तेज़ लगी होती है, तो वो थैंक यू बोल देती है। और पेट्रिसियो को लगता है कि हाँ ठीक है, अब ये मेरी बात मानेगी। और इसी तरह करके वो कई तरह से उसको परेशान करता है। फिर उसको जैसे ड्रेसेस, फिर वेंशिनो की बियांका से शादी होनी रहती है। तो यहाँ पर जो है बेपिस्टाज के हाउस में जाने के लिए कैथरीन बोलती है कि मुझे मेरे पिता के घर जाना है। तो ये पेट्रिसियो जो है उसको कहता है ठीक है, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी तो मैं तुम्हें ले चलूँगा। तो अब यहाँ पे एक्ट 5 में आ जाते हैं। हॉर्टेंसियो जो है उसको ये पता चलता है कि बियांका उसको रिजेक्ट करती है, तो वो जो है एक वेल्दी विडो होती है, वो उससे शादी, बहुत अमीर होती है तो उससे वो शादी कर लेता है। और इधर बियांका जो है ट्रेनियो जो कि लुसेंटियो बना होता है, लुसेंटियो के लिए बियांका को पटा लेता है। और फिर लुसेंटियो से बियांका की शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तभी जो है इसका जो फादर होता है लुसेंटियो का, विंसेंटियो जो है लुसेंटियो का फादर होता है, जो कि जब ये लोग ट्रैवल करके वापस पाडुआ वेरोना से आ रहे होते हैं तो विंसेंटियो इसे मिलता है। तो ये पर पेट्रिसियो जो है कैथरीन को देखता है कि ये अभी भी बात मानती है कि नहीं, तो वो कहता है सन को मून कहता है, तो कैथरीन भी सन को मून कहती है। और विंसेंटियो जो रहता है वो फादर होता है लुसेंटियो का, तो वो उसको देख के कहता है कि वो देखो एक औरत आ रही है। तो कैथरीन भी इस बूढ़े आदमी को देख के कहती है हाँ एक औरत आ रही है। तो पेट्रिसियो को लगता है कि हाँ अब कैथरीन ठीक है, वो सारी बातें मानेगी मेरी। तो इधर जब यहाँ पे आते ही हॉर्टेंसियो की शादी जो है वेल्दी विडो से हो जाती है और बियांका की शादी लुसेंटियो से हो जाती है किसी तरह मनाने से। और वहाँ पे उसे विंसेंटियो को पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई और ही मेरी जगह फादर बना हुआ है, और जो लुसेंटियो का नौकर है वो खुद लुसेंटियो बना होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर लुसेंटियो आता है और सारी चीज़ें बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से उसे झूठ बोल के ऐसा करना पड़ा। और फिर यहाँ पर जो है लास्ट में जो परसूटियो होता है वो सोचता है कि अब तो तीनों की शादी हो गई है, हॉर्टेंसियो की, वो हॉर्टेंसियो और लुसेंटियो और को दोनों को बुलाता है और बोलता है कि हम तीनों की वाइफ में देखते हैं सबसे ज़्यादा ओबीडिएंट किसकी वाइफ है। तो वो आवाज़ लगाने को बोलता है। तीनों अपनी अपनी वाइफ को आवाज़ लगाते हैं, पर ना बियांका आती है ना वो वेल्दी विडो आती है अपने अपने हस्बैंड की आवाज़ सुन के। बट पेट्रिसियो जैसे ही आवाज़ लगाता है वैसे ही कैथरीन उसकी एक आवाज़ में आ जाती है। तो सारे लोग काफ़ी कैथरीन की इस बिहेवियर को देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि शादी होते ही ये कैसे इतनी झगड़ालू लड़की जो अपने पिता और बहन से ही
लड़ती थी वो सडन कैसे इतना शादी होते ही चेंज हो गई है। और फिर वो आती है कैथरीन एंड में कहती है कि हाँ एक अच्छी वाइफ बन के रहना चाहिए ये और पर्सुटियो को बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। और एंड में जो है जो क्रिस्टोफर स्ले रहता है जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है उसको कहा जाता है बैक इन द रियल वर्ल्ड और उसे रियल वर्ल्ड में लाया जाता है कि जो भी चीज़ें उसके साथ की गई थी वो एक झूठ था और उसे बता दिया जाता है और स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।